करेंसी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम जो पैसा यूज़ करते हैं वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि उससे ज़्यादा कुछ है। लेकिन क्या आपको पता है इंडियन करेंसी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हम बार्टर सिस्टम से पेपर करेंसी तक पहुँचे। लेट्स डाइव इनटू द फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ इंडियन करेंसी। ज़रा सोचिए, आप एक बाज़ार में हैं, आपको दूध चाहिए पर आपके पास बदले में देने के लिए अनाज है, तो आप क्या करेंगे? यू विल हैव टू फाइंड समवन जो दूध देने के लिए रेडी हो और बदले में आपका अनाज लेना चाहता हो। दिस वॉज हाउ ट्रेड वर्कड इन एंशिएंट इंडिया, द बार्टर सिस्टम। लेकिन फिर आया एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया जो हमारे पैसे के सिस्टम को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। बार्टर सिस्टम के बाद इंडियंस ने शुरू किया मेटल कॉइन्स का यूज़। मौर्य डायनेस्टी के टाइम में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के प्रचलित हुए। ये सिक्के ना सिर्फ इजी एक्सचेंज बनाने के लिए थे बल्कि उनका अपना एक वैल्यू सिस्टम भी होता था। पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि कौन डिसाइड करेगा किस सिक्के की वैल्यू कितनी होगी। और तब आए शेर शाह सूरी। शेर शाह ने एक ऐसी चीज़ की जो इंडियन करेंसी के इतिहास में एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज कॉइन को इंट्रोड्यूस किया जिसे हम रुपये के नाम से जानते हैं। रुपये का लिटरल मीनिंग होता है छोटा चांदी का टुकड़ा। शेर शाह ने इंश्योर किया कि हर एक सिक्के का वेट सेम हो और उसकी वैल्यू कंसिस्टेंट रहे अक्रॉस द एम्पायर। ये सबसे पहला अटैम्प्ट था टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन करेंसी, जो आज तक चला आ रहा है। अब चलिए आते हैं एक और बड़े चेंज पर, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए। उन्होंने अपने साथ लाई पेपर करेंसी का कॉन्सेप्ट। 1861 में इंडियन पेपर करेंसी एक्ट पास हुआ और ऑफिशियली नोट्स प्रिंट होने शुरू हुए। बट ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि पहला नोट जो इशू किया गया था वो था 10 रुपये का नोट, और तभी से हमारी इंडियन रुपी जर्नी ने एक नया मोड़ लिया। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ, जो आज भी हमारे देश की सेंट्रल अथॉरिटी फॉर प्रिंटिंग मनी है। RBI इंश्योर्स कि जितने भी नोट्स प्रिंट हो रहे हैं उनकी क्वालिटी और वैल्यू मेंटेन रहे। आज के नोट्स में आप देखते हैं सिक्योरिटी फीचर्स जैसे कि वाटर मार्क, माइक्रो टेस्ट और कलर शिफ्टिंग इंक। ये सब हमारे नोट्स को काउंटर फिटिंग से बचाने के लिए हैं। अब कुछ मज़ेदार बातें भी सुन लीजिए। पहले के ज़माने में ब्रिटिश किंग जॉर्ज वी का फ़ोटो इंडियन नोट्स पर लगा होता था। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट नोट्स पर अपीयर होने लगा। और क्या आपको पता है इंडिया का सबसे पहला 1000 का नोट 1938 में प्रिंट किया गया था। अब हम करेंसी के इवोल्यूशन की बात करते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में नए नए डिनोमिनेशंस हुए। हालांकि 2016 का डीमोनेटाइजेशन तो सबको याद ही होगा। जब एक रात में 500 और 1000 के नोट्स बंद कर दिए गए और नए 500 और 2000 के नोट्स ने उनकी जगह ले ली। आज के ज़माने में हम सिर्फ फिजिकल करेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहे, डिजिटल ट्रांजैक्शन का ज़माना आ गया है। पेटीएम, गूगल पे, UPI जैसे प्लेटफॉर्म्स ने हमारे पैसे के सिस्टम को एक नई दिशा दी है। बट ये बात भी सोचने वाली है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंडियन करेंसी का ओरिजिनल चार्म अभी तक बना हुआ है। तो ये थी एक कहानी इंडियन करेंसी की, फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू कॉइन्स बाय शेर शाह सूरी टू पेपर करेंसी बॉट बाय ब्रिटिशर्स, और फिर आज के डिजिटल एज तक। हमारे पैसे का सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। हर नोट जो हम अपने हाथ में लेते हैं वो एक स्टोरी बताता है, एक सफ़र, एक इतिहास जो हमारे देश से जुड़ा हुआ है। चलिए आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इंडियन नोट्स के बारे में। जो भी नोट्स आप यूज़ करते हैं वो सिर्फ 100% कॉटन से बने होते हैं। RBI यूज़ करता है 100% कॉटन का किसी भी नोट को बनाने के लिए। If you really like this video and found informative, then don't forget to hit the like, subscribe and share button for more such amazing content.